विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेने वाले, वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, आज सौरभ ऋषि की कथा करेंगे। जीवन की उन्नति सत्संग से होती है। अच्छे भले ज्ञानी विद्वान, होशियार दयालु, उदार और कर्मनिष्ठ व्यक्ति का संग हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, चोर, जुआरी, नशेड़ी व्यक्ति का संग हमें नीचे गिरा देता है। मानव का जन्म मोक्ष के लिए मिला है। अच्छी बातें सीख के अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि भगवान हमें प्रेम करे और हमारा मोक्ष हो जाए। कुसंग जीवन बर्बाद करता है। इसकी एक कथा है सौरभ ऋषि की। बहुत तपस्वी थे, संसार से ऊब गए, क्योंकि तप में लोग विघ्न डालते थे और परेशान करते थे। तब सौरभ ऋषि योग का सहारा लेके यमुना जी की धारा में पानी के अंदर बैठ के तप करने लगे। तप करते करते उन्हें अभिमान आया कि मैं पानी में रहकर तप करता हूँ तो मुझे भगवान की माया कैसे परेशान करेगी। भगवान भक्त का अभिमान तुरंत दूर करते हैं। तो भगवान ने माया रची। ऋषि ने मछली और मछली का संग देखा तो उन्होंने सोचा, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया, शादी नहीं किया, संसार सुख नहीं भोगा, तो फिर मानव जन्म बेकार है और मैं घुमा दिया। ऐसा सोचकर वो शादी करने का विचार किए और पहुँचे मानधाता राजा के पास। मानधाता राजा को 50 पुत्रियाँ थी। सौरभ ऋषि ने शादी करने के लिए राजा से एक पुत्री मांगी। राजा ने देखा ऋषि बूढ़े हैं, जिस कन्या का विवाह इनके साथ करूँगा उसका तो जीवन ही बिगड़ जाएगा, और अगर नहीं करूँगा तो ऋषि श्राप दे देंगे। राजा ने युक्ति किया और कहा कि महाराज, आप महल में पधारो, जो कन्या आपको पसंद करेगी मैं उसी कन्या का विवाह आपके साथ कर दूंगा। सौरभ ऋषि तो योगी थे। योग के द्वारा वो 16 साल के नौजवान बन गए और राज महल में आए। राजा की 50 पुत्रियां आपस में झगड़ा करने लगी। कहती थी, इस राजकुमार से मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। 50 कन्या आपस में लड़ने लगी। तब मानधाता ने अपनी सभी कन्याओं का ब्याह सौरभ ऋषि से कर दिया। अनेक वर्षों तक संसार सुख भोगने के बाद ऋषि को ज्ञान हुआ और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले गए। तो कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। नशेड़ी के साथ दोस्ती करने वाला व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है, शराबी का दोस्त शराबी हो जाता है, जुआरी का दोस्त जुआरी हो जाता है, चोर का दोस्त चोरी करने लगता है, पापी का दोस्त पाप करने लगता है,
व्यापारी का दूध व्यापार करने लगता है, व्यापारी बन जाता है दानी। धनी दयालु का दोस्त, दयालु दानी और धनी हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सही और अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, वरना हम भी बिगड़ जाएंगे। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।